उम्मीद करता हूँ आपने होली को अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो चलिए आज से अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए आज 9 मार्च का दिन है और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आज के वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए जैसे पिछले महीने में आपने जो है आर्थिक मदद की थी, तो इस महीने में भी करते रहिए ताकि हमारा ये यूट्यूब चैनल ज़िंदा रह सके, ठीक है? तो ये मेरा यूपीआई नंबर है। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और ये 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। और देखिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था ये 1911 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नेफ्यू रियो। देखिए आपको बता दें कि नेफ्यू रियो जो है इसके पहले भी नागालैंड के मुख्यमंत्री थे और ये 5वीं बार सीएम बने यानी कि चीफ मिनिस्टर बने हैं नागालैंड के। और देखिए अभी हाल ही में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता जो आपके नेफ्यू रियो हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नागालैंड में मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5वें कार्यकाल के लिए जो है शपथ ली है। देखिए नागालैंड की जो राजधानी है इसका नाम है कोहिमा। कोहिमा में नागालैंड के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन, इन्होंने अभी हाल ही में नेफ्यू रियो को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और देखिए सबसे खास बात नागालैंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा नागालैंड का जो चुनाव था। देखिए नागालैंड में जो चुनाव हुआ तो उसके बाद जो परिणाम आए, ठीक है, तो वो एक गठबंधन वाली सरकार बनी और ये सरकार है एनडीपीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की और बीजेपी की। तो बीजेपी और एनडीपीपी पार्टी का जो गठबंधन था, तो अभी हाल ही में वहाँ पे जो 60 सीटों पे चुनाव हुआ था, तो इन दोनों पार्टी को गठबंधन वाली पार्टी को जो है 37 सीटें मिली थी और इस प्रकार से भाजपा और एनडीपीपी की जो है गठबंधन वाली सरकार बनी। तो देखिए अगर भाजपा गठबंधन में है तो ज़रूर वो अपना उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके नेफ्यू रियो हैं इनके साथ में एनडीपीपी के जो टीआर जेलियांग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वाई पैटर्न हैं, इन दोनों ने जो है नागालैंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस चीज़ को याद रखेगा कि नागालैंड में 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। पहले कौन हैं? पहले हैं टीआर जेलियांग और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वाई पैटर्न। और देखिए नागालैंड में पहली बार 2 लोग जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और देखिए खास बतौर है दो जो पार्टी आपकी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी, ठीक है, तो इन दोनों का जो गठबंधन था याद रखिएगा इसने विधानसभा चुनाव के 60 सीटों में कुल 35 सीटें हासिल की थी गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद से, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में नागालैंड की जो पहली महिला मंत्री हैं इसके रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए नागालैंड चुनाव में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया था अभी कि नागालैंड में कोई पहली बार जो है विधायक बना था, 2 महिलाएं विधायक बनी थी। और नागालैंड में देखिए एक और फिर अनोखी घटना हो गई कि नागालैंड की पहली मंत्री के रूप में सल हौतू ओनुओ क्रूज जो है इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली थी। देखिए जो आपकी सल हौतू ओनुओ हैं ओनुओ क्रूज हैं, इन्होंने भी हाल ही में नागालैंड के पश्चिमी अंगामी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो आपकी चुनाव लड़ रही थी केनी झाओ नखरो, इनको हरा दिया था। याद रखेगा। और देखिए जो आपकी सल हौतुओ नुओ क्रूस हैं, ये जो है नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी जो आपकी है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तो इसकी नेता थी ये। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली है? तो देखिए जो कॉनराड संगमा है ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं मेघालय के और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। याद रखेगा कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री बने हैं कॉनराड संगमा, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और एक खास बात और है, इन्होंने लगातार दूसरी बार यानी कि दूसरी बार ये सीएम बने हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और मेघालय के जो राज्यपाल फागू चौहान है इन्होंने हाल ही में इनके साथ 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को जो है उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें 2 प्रमुख नाम शामिल थे। एक मंत्री के रूप में जो शामिल नाम था इनका नाम है प्रेस्टोन टैनसोंग और दूसरे का नाम है अलेक्जेंडर लालू हेग।
देखिए यहाँ पे भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, और कौन कौन बने हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो प्रोस्टोन टायनसांग है, और जो आपके स्नी आवल भांगधर हैं, इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि 2 सीएम बने हैं, प्रोस्टेन टायनसांग और स्नियावल भालंगधर। तो ये दोनों जो है मेघालय के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए खास बतौर है, जो आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसको 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिया गया था। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। देखिए राष्ट्रीय पार्टियां बहुत कम बची हैं, जैसे कि आपका भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। और इसके पहले देखिए बहुत सारी पार्टियों को दर्जा मिला, लेकिन बाद में छीन लिया गया क्योंकि उनकी जो मानक थे उनके जो है उसको वो पूरा नहीं कर पाई। तो एक और पार्टी आ गई है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि मेघालय की पार्टी है, और इसके लीडर हैं कॉनराड संगमा। इसको याद रखिएगा कि कॉनराड संगमा की जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था 7 जून 2019 को, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल मतलब मिला था। और पांचवा प्रश्न है कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने। तो देखिए जो आपके एस दुबे हैं, ये भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बन गए हैं। और एक खास बतौर, देखिए जो महालेखा नियंत्रक होता है ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, और ये वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है, और ये संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको याद रखिएगा। और सबसे खास बात याद रखना है कि एस दुबे 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं भारत सरकार के। और छठवां प्रश्न है कि 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए जो आपके शशि कुमार रामचंद्रन है, इनको 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देखिए जो भारत का केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए, और इसके तहत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और इनमें जो खास 3 पुरस्कार हैं उसको आपको याद रखना है। देखिए शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, शशि कुमार रामचंद्रन को। जबकि अरुण साहा ने जो है एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां कि भारत और फ्रांस के बीच में जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है फ्रेंजेक्स 23, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो देखिए फ्रेंजेक्स 23 जो है, चूंकि भारत और फ्रांस के बीच का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका भी हाल ही में जो आयोजन है ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। और देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानें, क्योंकि ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के सेनाओं के बीच में। देखिए भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच का जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। और इसके आयोजन का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण, संयुक्त वायु सेनाभ्यास गरुण और शक्ति पहले से आयोजित होते थे। तो याद रखिएगा कि वरुण, गरुण और शक्ति, ठीक है, ये सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होते हैं, जिनमें जो आपका वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच का एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और जो आपका गरुड़ है ये वायुसेना का अभ्यास है, और जो आपका शक्ति है ये सेनाओं का अभ्यास है, ठीक है। और अभी हाल ही में रिसेंटली जो शुरू हुआ है इसका नाम है फ्रेंजेक्स, ठीक है। तो फ्रेंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच का एक सेना का अभ्यास है, ठीक है, जो कि 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। और आठवां प्रश्न कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर फिन इम्पावर लॉन्च किया। तो देखिए BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने UN वीमेंस इंडिया के साथ मिलकर अभी हाल ही में फिन एम्पावर को लॉन्च किया है। आइए थोड़ा सा हम इस घटना को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, कैसे कैसे इसकी लॉन्चिंग हुई, कहाँ पे हुई। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था यानी कि 8 मार्च का दिन था, इसकी स्मृति में
बीएसई और यूएन विमेंस इंडिया ने बीएसई में महिला लीडरों और उद्यमियों के लिए यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में महिला लीडरों और उद्यमियों के लिए निवेश में तेजी लाने के लिए रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी समारोह का आयोजन किया था। और बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति और यूएन विमेंस इंडिया की जो प्रतिनिधि है इनका नाम है सुसान फर्ग्यूसन, इन दोनों ने जो है संयुक्त रूप से इस रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी समारोह में भाग लिया था। और इसी समारोह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन विमेंस इंडिया ने साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाना है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में मुंबई में जो है अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए इस सम्मेलन का आयोजन संगीत नाटक अकादमी और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सहयोग से किया गया था। और देखिए G20 के समान भारत W20 समूह का प्रभारी भी है इस साल। और इसकी अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या फुरेजा हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में तेजल मेहता जो आपकी है, यहाँ पे फोटो उनकी दिख रही है, तो तेजल मेहता को अभी हाल ही में अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में तेजल मेहता ने अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में एक जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और तेजस मेहता मैसाचुसेट्स के आयर जिला न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में जो है काम करेंगी। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है, बताइए। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में प्रामेरिका लाइफ ये रिपीट हो गया है। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 से 7 मार्च 2023 तक किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। तो देखिए प्लेस आपका ऋषिकेश है। और देखिए हाल ही में जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ ताइवान ने मिलकर आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की थी। और देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ईरान में जो है 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो है मध्य प्रदेश राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी आप लोग जो है चैनल को ग्रो करने में मदद करते रहिए। जय हिंद।